अकरम और उसकी बेटी सोमिया एक टूटी फूटी झुग्गी में रहते थे। अकरम बहुत ही गरीब था बेचारा। सेठ की बकरियां चराकर घर का गुजारा करता था। एक दिन उसने अकरम सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे बकरियां चराने के लिए दीजिए, मैं जा रहा हूँ खेत पर। तो सेठ बोला, अगर मेरी एक भी बकरी गायब हुई तो सोच लेना, जो मेरे जी में आगा वो मैं करूँगा। उसने कह दिया, ठीक है सेठ जी। उसके बाद वह बकरी चराने के लिए जंगल चला गया और बकरी चराने लगा। और पीछे से सेठ उसकी बेटी सोमिया के पास जा पहुंचा और उससे बोला, अरे सोमिया तुम? सेठ जी, हाँ मैं। आप यहाँ क्या करने आए हो? सोमिया, तुम्हारे पिताजी गए नहीं क्या बकरियां चराने? पिताजी तो कब के चले गए, फिर आप कैसे कह रहे हो? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, शायद चले गए होंगे। अच्छा ठीक है सेठ जी, आप जो हो शाम को आना जब पापा आ जाएंगे तो। अच्छा ठीक है। उसके बाद जब शाम को उसके पिताजी आए तो सोमिया बोली, पिताजी क्या आप बकरियां चराने के लिए नहीं गए थे? उसका पिता बोला, बेटी मैं तो गया था। कौन कह रहा है? फिर सेठ जी यहाँ पर क्यों आए? पता नहीं। लेकिन बेटी सेठ जी कब आए यहाँ पे? सुबह आए थे। बोले कि तेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने बोल दिया कि वो बकरी चराने के लिए चले गए। अच्छा बेटी, अच्छा ठीक है, पर तू सेठ से बच के रहना। मैंने तो बोल दिया था कि आप चले जाइए, मैं अपने पिता के सामने ही मेरे पिता से बात करना। बहुत अच्छा किया बेटी। वो सेठ बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी है, तो प्लीज बेटा उससे दूर ही रहना। ठीक है पिताजी, ऐसे कह के वो उधर सेठ बोला, अरे कल्लू, तुझे पता है हम अपने हैं अकरम की बेटी कितनी खूबसूरत है? हाँ सेठ जी, क्यों ना आप मेरी बात चलाएं, मैं भी कब से कवारा ही बैठा हूँ। अरे कल्लू, गंदी नाली का कीड़ा वैसे है तू, तुझे कौन अपनी लौंडिया देगा? उसका पति तो सिर्फ मैं बनूंगा। आप सेठ जी मजाक मत कीजिए। क्या मतलब? आपकी जोड़ी जम जाएगी क्या? क्यों नहीं जमेगी? तू ज्यादा नहीं बनया? अरे सेठ जी, पर कैसे? तू कल ले जाना, जब अकरम बकरियां चराने के लिए जाएगा तब तू उसकी बकरियों में से एक बकरी कम चुरा लाना। बस फिर देख मैं क्या करता हूँ। मान गए सेठ जी आपके दिमाग को। समझ रहा हूँ। हाँ तो समझ रहा है ना, यहाँ की बात यहीं रहनी चाहिए। खबरदार जो तूने आगे बढ़ाई तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र ना कीजिएगा, आपको एक बकरी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, फिर तो मैं देख लेना उस छमिया से शादी कर ही रहूंगा। कल्लू बोला, ठीक है सेठ जी। अगले दिन अकरम सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी लाइए बकरियां चरा लाता हूँ। ठीक है। अकरम, याद तो है ना तुझे कि मैंने क्या कहा था? अगर एक भी बकरी मेरी कम हुई तो सोच लेना, मेरे जो जी में आगा वो मैं करूँगा। ठीक है सेठ जी, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है, बेटी की शादी भी तो करनी है। अच्छा ठीक है, ले जा। और फिर वह बकरियां लेकर चराने के लिए निकल पड़ा। वह भर रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि न जाने उस सेठ की नज़र कैसी पड़ी होगी। अगले दिन वह उसका नौकर कल्लू एक बकरी चुराकर सेठ के पास ले आया। और फिर अगले दिन, सेठ जी गलती से मुझसे आपकी एक बकरी गुम हो गई, मुझे खुद को पता नहीं है, प्लीज़ सेठ जी रहम खाइएगा। देख भाई अकरम, मैंने तुझसे पहले ही कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं देता जो मेरे दिमाग का वो मैं करूँगा। अब तुझे मैं बताऊँ क्या करूँगा मैं तेरी बेटी से शादी करूँगा। सेठ जी ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी।
अरे कैसी बातें कर रहा है, मैं कितना अमीर हूँ, रानी बना के रखूंगा तेरी बेटी को। कल्लू बोला, अरे हाँ हाँ, सेठ जी बहुत अमीर हैं, तुझे कहाँ पता, तेरी बेटी ऐश में रहेगी। चुप कर कल्लू, फालतू मत बोल। उस सेठ जी तुम तो आखिर एक मेरी बेटी के पिता समान हो, फिर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो। चुप कर, अगर फालतू बोला ना तो जुबान काट दूंगा। अब तो देखना, तेरी बेटी को तो मैं अपना बना कर ही रखूंगा। वो बोला, जालिम सेठ, अब तक तो मैं तेरे अत्याचार सहता रहा, लेकिन अब नहीं सहूंगा। अरे जा जा, तुझ जैसे का जालिम के धोरे मैं अपनी बेटी करूंगा, मर जाऊंगा मगर तुझ जैसे जालिम को अपनी बेटी नहीं दूंगा। इतना सुनते ही उसने उसके पिता का सर काटकर उसके घर पर पहुंचा दिया। बेचारी सौम्या समझ चुकी थी, उसकी जान जल रही थी, वह बहुत गुस्से में थी और गुस्से में उसने ठान लिया कि उस जालिम सेठ से खून का खून ही लेना है। जिस तरह से उसने मेरे पिताजी को तड़पा कर मारा है, वैसे ही उसे मैं तड़पा कर मारूंगी। उसने क्या सोच रखा है, सेठ होगा अपने घर का। उसके बाद वो हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ी उस सेठ के घर की ओर। वह बहुत गुस्से में थी और आखिर कुछ ही देर के बाद वह उसके घर पर पहुंची गई। वह सेठ से चिल्लाकर बोली, सेठ, कहाँ तक बचेगा जालिम, तुझसे अब तक तो मैं ऐसे ही सोचती रही। मुझे ये नहीं पता था कि पिताजी इसलिए डर रहे थे तुझ जैसे जालिम से, लेकिन अब तेरे जैसे जालिम को मैं जान से मार कर ही रहूंगी। हैं? इसे दूर कर, पागल हो गई है क्या? हैं? अरे ये खून खराबा करने का गुड़िया गुड्डों के खेल समझ रखा है। तेरे जैसे जालिम को मारने के लिए तो मैं फांसी पर भी चढ़ जाऊंगी। अरे कम से कम तेरे जैसे जालिम तो इस दुनिया से कम होगा। अरे चल चल चल, इससे दूर रख। अरे हम दोनों शादी करेंगे, खुश रहेंगे, भूल जाओ उस अकरम को। क्या करता, कैसे करता तेरी शादी? जालिम सेठ, तेरी तो मैं जान लेकर ही रहूंगी। तूने मेरे पिता के बारे में एक शब्द भी और कहा तो मार डालूंगी। फिर क्या? सेठ आगे आगे, सौम्या पीछे पीछे। वह भागता रहा, कहाँ तक भागता। आखिर कुछ देर बाद उसने सेठ को पकड़कर मार ही डाला, उसका सर उसके धड़ से अलग कर ही दिया।